मेरे सारे शिक्षक अभ्यर्थियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे साथ हैं आप लोग के सबसे चहेते टीचर और मिशन 50 आईएएस के दिग्गज टीचर अभिजीत दुबे सर। ऐसे में बात चल रहे हैं कि अब बीपीएससी आयोग को घेरा जाएगा और आज भी बैठक का बात चल रहे थे। बैठक का क्या कुछ बड़ा फैसला आया, सारा कुछ सर से जानेंगे। क्या सर सच में बीपीएससी आयोग को घेरा जा रहा है और बहुत बड़ा आंदोलन का चुनौती दिया जा रहा है सर? बिल्कुल, धन्यवाद कि एक बार फिर से आप विद्यार्थी के मुद्दों को लेकर के चर्चा में आए हैं। और ये सही बात है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट मुद्दा पर विद्यार्थियों का जो समूह है वो आयोग को घेरने के लिए तत्पर है और इस मुद्दे पे आयोग से बात मनवाना चाह रहा है। और ये सही भी है, हम लोग भी विद्यार्थियों के साथ इस मुद्दे पर कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम के माध्यम से ही रिजल्ट टीआर 3 में आना चाहिए। टीआर 3 में रिजल्ट मल्टीपल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आएगा तो फिर वही खेला होगा कि फिर सीट खाली रहेगा, अब फिर टीआर 4 में वही वैकेंसी ऐड होगा, फिर होगा कि इधर का सीट खाली हुआ उधर एडजस्ट कर, ये सब नहीं होना चाहिए। इस आंदोलन में पटना के सारे शिक्षक को कितना योगदान रहेगा सर आंदोलन में अपना समर्पण करने के लिए? सर मैं मानता हूं कि जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने टीचर बैच पढ़ाया है उन सबको इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और 100% क्या बच्चों लोग के लिए इतना बड़ा समर्पण कर सकते हैं आंदोलन में? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सभी शिक्षक को करना चाहिए। जो शिक्षक ने टीचर बैच पढ़ाया है उनको भी, जो भी बीपीएससी को पढ़ाते हैं उनको यहां पर विद्यार्थियों के साथ स्टैंड लेना चाहिए और खड़ा होना चाहिए और विद्यार्थियों का साथ देना चाहिए। और विद्यार्थी गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से अपना अधिकार मांगे। और अधिकार मांगना भी अधिकार होता है। कहते हैं कि न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है ना? लेकिन दंड का मतलब यहां पे ये नहीं है कि आपको हिंसक होना है। अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आपको सरकार से अपना अधिकार मांगना है कि आप मल्टीपल रिजल्ट टीआर 3 में मत लाइए। टीआर 3 में आपको जो चाहिए वो रिजल्ट चाहिए, क्या? तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। सर अगर ऐसा हकीकत में होता है तो ये बहुत बड़ा फिर खेल हो जाएगा सर, क्योंकि डोमिसाइल लागू का भी बात चल रहा है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का भी बात चल रहा है। आप बीपीएससी ट्री 1 में देखे होंगे, ट्री 2 में देखे होंगे, बातें की जाती है कि मैंने 1 लाख सीट पे भर्ती कर दिया पर सीट बच जाता है 25 से 30 हजार सर। तो ये खेला क्यों खेला जाता है सर? यही सीट पे अगला बार बाली निकाला जाता है। तो ये तो सर बच्चों लोग के साथ ठगी हो रहा है। यही तो, ऐसा नहीं कि अब विद्यार्थी सब समझ गया है, अब सब लोग इस बात को समझ गया। ये जो होता है ना कि इतना वैकेंसी इतना वैकेंसी इतना वैकेंसी, ये कहां पर होता है कि रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले आप मल्टीपल रिजल्ट लाते हैं, मल्टीपल रिजल्ट में एक विद्यार्थी जो है अगर वो बीएड किया हुआ है तो 6 to 8 में भी एलिजिबल है, 9 10th में एलिजिबल है, 11 12th में एलिजिबल है, लेकिन ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह कर रहा है। जो डीएलएड किया हुआ है तो वो 6 to 8 में भी है, 1 to 5 में भी है, तो वो कहीं एक ही जगह ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सा सीट खाली रह जाता है। इसके अलावे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप बाद में करते हैं और उसमें भी लोगों को घर का रास्ता दिखला देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आप देखते हैं कि जितना सीट है उससे कम सीट विद्यार्थी बुलाए जाते हैं काउंसलिंग के लिए। तो ये सब पूरा का पूरा जो माध्यम बनता है वो क्या बनता है कि सीट खाली रह जाता है और फिर वही सीट आगे लिखा जाता है कि हम फिर से वैकेंसी लेकर के आ गए। जबकि न्याय और नैतिकता यह कहता है कि जिस वैकेंसी में जो विद्यार्थी अपीयर हुआ है उसी का उस सीट पर अधिकार बनता है। ना आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं, ना आप वेटिंग लिस्ट जारी कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसे सीधा सा मतलब है कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए। मेरे जितने भी साथी अभी सर से बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं और आंदोलन को लेकर बहुत सारे बात करने वाले हैं। मेरे जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं इस चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, बेल आइकन प्रेस करके जुड़िएगा, क्योंकि मैं खुद जो 12 तारीख को आंदोलन होगा इसमें मैं मौजूद रहूंगा और आप लोग के साथ रहूंगा और समर्थन करूंगा आंदोलन में क्या कुछ होते हैं और आयोग इस पे क्या निर्णय लेता है। सर ऐसे में अभी तक ना ओएमआर सीट जारी हुआ है ना रिजल्ट जारी हुआ है, क्या सर माना जा सकता है कि कुछ बड़ा खेला हो रहा है सर अंदर में? देखिए, हमको तो यह लग रहा है कि डायलेमा में चल रही है सरकार ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे जा पा रही है। सर ये तो शिक्षा विभाग और आयोग का काम है सर। इतने पढ़े लिखे अधिकारी बैठे हुए हैं, तो क्या सरकार का इसमें दबाव है सर या फिर आयोग खुद नहीं कर पा रहा है, स्लो है सर? क्योंकि सर पिछला बार देखिए होगा रिकॉर्ड उठाकर जैसे ही एग्जाम हुआ वैसे ही आंसर क्या आते थे सर। मैं तो इसके लिए अतुल प्रसाद सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो जब आयोग के अध्यक्ष थे तो इमीडिएट सारा काम होता था, है ना। हालांकि सिद्धार्थ सर भी बहुत मतलब योग्य व्यक्ति हैं, उनकी योग्यता पर कोई ये नहीं है, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रशासक रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना लेट लटीफ हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व है। और कट ऑफ इतना ज्यादा जाता है सर, यही कारण है इतने सारे सीट पे जितना सीट निकलता है उतना भर्ती नहीं होता है, कट ऑफ अधिक जाएगा ही। तो सर क्या कुछ लगता है कट ऑफ में भी गिराव होगा सर अगर ऐसा होता है सर? डोमिसाइल लागू होंगे, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होंगे तो देखिए, डोमिसाइल पर तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट व्यवस्था भी लागू हो जाता है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कटअप धड़ाम से नीचे आएगा और बहुसंख्यक विद्यार्थी चयनित हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सर आपको क्या ऐसा लगता है कि आंदोलन करने से ऐसा कुछ हो जाएंगे सर, सरकार मान जाएगा? देखिए, हमको लगता है कि सरकार को दबाव पे तो सरकार है, सरकार दबाव में है इसलिए क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और सरकार को यह मानना पड़ेगा। डोमिसाइल में जैसे कि कल एक न्यूज मैं देख रहा था कि जो अभी एक और पार्टी चुनाव में आ रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, तो उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है आवासीय नीति को। तो अगर वो इस मुद्दे को लेकर के चुनाव में आते हैं तो सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और सरकार इसमें कहीं ना कहीं दबाव महसूस करेगी। युवाओं का मुद्दा है, युवा वोटर्स हैं और शिक्षक है, शिक्षक वाला कोई दिल्ली बंबई जा नहीं रहा है, सब रहेगा बिहार में, तो सब जाएगा वोट देने के लिए। तो यदि यहां पर सरकार से अगर कोई गलती हो गई तो इसका परिणाम सरकार को चुनाव परिणाम के तहत भुगतना पड़ सकता है। इसलिए
इसलिए सरकार बहुत इसमें संयमता के साथ काम करना चाह रही है। क्या सर सारे विद्यार्थी माने कि सारे शिक्षक साथ में रहेंगे, सारे शिक्षक का योगदान रहेगा? देखिए मैं उस दिन मैं आपको ये कहता हूं कि जब 12 तारीख को ये मूवमेंट होगा, मैं जरूर प्रयास करूंगा कि मैं वहां पहुंचूं। प्रयास नहीं, मैं ये आश्वासन देता हूं कि मैं पहुंचूंगा वहां पे मैं पहुंचूंगा बीपीएससी कार्यालय के पास विद्यार्थियों के लिए। और मैं चाहूंगा कि जितने और भी शिक्षक हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो सब केवल अपने ऑफिस तक न बैठे, विद्यार्थियों के लिए आयोग तक पहुंचे और अपने सभी विद्यार्थियों को मोटिवेट करके पहुंचे। हां, सभी विद्यार्थी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनके आने जाने से किसी भी प्रकार का आवागमन बाधित ना हो, किसी को कोई असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार का कोई अशोभनीय व्यवहार कोई भी विद्यार्थी ना करे। ये शिक्षक विद्यार्थी हैं, इनसे मर्यादा और संस्कार का ज्यादा उम्मीद किया जाता है। ये अपना बनाए रखे और किसी को किसी तरह का दिक्कत न होने दे और शांतिपूर्ण आंदोलन करे। सरकार इनकी बात जरूर सुनेगी। सर पर ऐसा करने से सर क्या लाभ मिलेंगे, ऐसा क्या क्या बड़ा लाभ मिलेंगे सर अभ्यर्थियों को अगर आंदोलन होगा तो? सर अगर आंदोलन होता है और सरकार हमारी मांग को मानती है तो इससे सबसे बड़ा चीज हो कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आपको लागू हो जाएगा। अब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो गया तो सबसे बड़ा फायदा जो होगा, बिहार के बहुसंख्यक विद्यार्थियों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। जितना जो अपियर हुए हैं ना, सब का बेरोजगारी दूर हो जाएगा। पीछे आप देखिएगा, एज के वजह से कट ऑफ पर रहा हुआ लड़का का रिजल्ट नहीं हुआ, 1-2 नंबर पीछे रह गया विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं हुआ और सरकार ऊपर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी की। इवन हाईकोर्ट के आदेश के बाद 1151/24 का जो केस है, जिसमें पीआरटी में पटना हाईकोर्ट का फैसला है, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आप पीआरटी में ज्वाइन कराइए बच्चों को, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, लेकिन सरकार मौन है, आयोग मौन है, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। तो उस पर अधिकार किसका बनता है? तो जब ये सब खेल क्यों हो रहा है? क्योंकि आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं ला रहे हैं, आप मल्टीपल रिजल्ट ला रहे हैं। जिस दिन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आएगा, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, कट ऑफ कम जाएगा, तो 1-2 नंबर से जो विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं वो सब विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाएंगे। सर सारे बच्चे जानना चाहते हैं क्या डोमिसाइल भी लागू हो सकते हैं क्या? इस बातें तो ये भी बताया जा रहा है सर कि जो ट्री 4.0 आने वाला बीपीएससी ट्री 4.0 इसमें लागू किए जाएंगे। क्या 3.0 में भी ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो जाएगा सर तो बहुत उतार चढ़ाव हो जाएंगे सर कटअप में, और कहीं ना कहीं सर बिहार के सारे बच्चा मतलब अधिकतर बच्चा को नौकरी हो जाएगा। सर देखिए, आवासीय नीति पर जिस तरह से मैंने अभी कहा कि सारे राज्य जब अपना डोमिसाइल लगाते हैं सर, तो बिहार क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, और बिहार वो पीछे से एक्सेलेंट रहता है हर चीज में, है ना। जितने सारे डाटा जो आते हैं उसमें जो डेवलपमेंट में बिहार पीछे से एक्सेलेंट है। तो बिहार के लोगों को परचेजिंग पावर प्रायोरिटी बढ़ानी चाहिए, बिहार के लोगों को बेरोजगारी अपनी दूर करनी चाहिए। तो इसलिए भी सरकार को ये प्रायोरिटी लेवल पर रखना चाहिए। लेकिन टीआर 1 और टीआर 2 में हम लोगों ने देखा कि ये बात जब हो रही थी कि आवासीय नीति लागू कीजिए, तो पूर्व शिक्षा मंत्री साहब का स्टेटमेंट आपको याद होगा। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा था कि बिहार में मैथ विज्ञान का बढ़िया शिक्षक नहीं मिलता है, इसलिए हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। ये गलत बात था। अरे बिहार का कौन विद्यार्थी महाराज मैथ, मैंने बिहार आईआईटी कॉलेज में जाकर देखिए, बिहार का विद्यार्थी सब मैथ में फाड़ के रख ले सबके। आप कहते हैं कि मैथ नहीं आता है, सिटी का बिहारी का बिहार का, और आप कहते हैं कि बिहार में मैथ नहीं होता है। यूपीएससी में रिजल्ट देने वाला सर बिहार का है। हमको लगता है शिक्षा मंत्री साहब बीटीसी का मैथ का किताब नहीं देखे थे। हम लोग बनाए हैं बीटीसी का वो मैथ का किताब, इतना वो एनसीईआरटी से टफ होता है बीटीसी का मैथ। बीटीसी का मैथ जो बना लिया वो कौनो मैथ उससे नहीं छूटेगा। सर इसके पीछे का ये तो चाल नहीं था, पहले वो केंद्र में जाना चाह रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये था कि 24 का लोकसभा चुनाव दिख रहा था, राष्ट्रीय नेता बनना था, है ना। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को, हालांकि अब परिस्थितियां बदली हुई हैं, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, अब सामने विधानसभा चुनाव है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीआर 3 में तो मैं नहीं कह सकता हूं कि लगेगा, क्योंकि एग्जाम चुकी हो चुका है तो आवासीय नीति का। लेकिन हाँ, टीआर 4 में हो सकता है कि सरकार चुनाव को देखते हुए यह घोषणा करे कि आवासीय नीति हम टीआर 4 में लागू करेंगे। यह हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। अभी स्पष्ट कुछ नहीं कह सकता, लेकिन टीआर 4 के लिए ऐसा हो सकता है। सर रेगुलर बैठक होते हैं सर, पर बैठक का कुछ निर्णय नहीं आता है सर, इस पर क्या होना चाहिए? क्योंकि डायलेमा में चल रहा है ना, यही तो दिक्कत है कि ऐसा निर्णय लिया जाए कि चुनाव में नकारात्मक परिणाम न भुगतना पड़े, देरी का सबसे बड़ा कारण। और इसमें सरकार सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है, क्या करे, कैसे सुने, अधिकारी क्या कह रहे हैं, सरकार का क्या भाव है, दोनों में संतुलन स्थापित कर पाए कि नहीं कर पाए। ये सब डायलेमा के वजह से आपका हर चीज पेंडिंग हो रहा है और लेट हो रहा है, और कोई कारण नहीं। जैसा कि अभी आप लोग अभिजीत दुबे सर को देख रहे थे, उन्होंने दहाड़ा है कि इस बार जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए और ये बात सारे बिहार में लागू होना चाहिए। इससे मेन जो लाभ मिलने वाला आप सभी को कहीं ना कहीं कटअप पे गिराओ और सारे को, अधिकतर लोग को नौकरी मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा बात है आंदोलन करने का। तो आंदोलन में साथ रहने का सर ने योगदान भी दिया और सपोर्ट भी किया कि ये बात सही है। तो मेरे जितने साथी हैं लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। उस दिन मैं मौजूद रहूंगा। आंदोलन में क्या कुछ होंगे इस चैनल के माध्यम से सारा कुछ आप लोग को लाइव दिखाया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू।